नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपको एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेके आए हैं उस सब्जेक्ट का नाम है पोर्टफोलियो बिल्डअप कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप किया जाता है और किस तरह के स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये पोर्टफोलियो कैसा बिल्डअप किया जाता है और बड़े लोग कैसे पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं और कहाँ से स्टॉक ढूंढते हैं और क्या क्या देखते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली हम एजुकेशन पर्पज के लिए देख रहे हैं कि कौन सी चीजें देखी जाती है। और आपको इसमें से कोई भी स्टॉक हम लोगों ने रिकमेंडेशन नहीं किया है। आप लोग ये स्टॉक लेके आपके कंसल्टेंट के पास जाओ और वो आपको सजेस्ट करेगा, तभी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैंने निकाला है, पहला जो स्टॉक निकाला है मैंने, ये स्टॉक का नाम क्या है? महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसको मैं टेक्निकली लेके आया हूं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये कर्व पैटर्न में चला जा रहा है। देखो जितना नीचे भी वो आ गया है, ये कर्व पैटर्न में नीचे आया है। तो शायद ये यहां से ये ऐसा कर्व करके ऊपर जा सकता है। तो इसने क्या किया, बहुत दिनों से ये ऊपर जा रहा था। ये डेली कैंडल के बेस पे मैंने चार्ट लगाया है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने किया है, ये पॉइंट पे उसने ब्रेकआउट दिया था और यहां से ये धीरे 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 करके ऊपर चला गया है। आप लोग सोचते हो कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट कैसा है, ये तो डाउन ट्रेंड में था, इसने ब्रेकआउट किधर दिया यहाँ पे? तो भाई साहब, ये जो ब्रेकआउट है, मैं हमेशा ये ब्रेकआउट किस लिए बोला कि ये जो जीरो के ऊपर ये मेरा डीपीओ मैंने जो डाला है इंडिकेटर, ये डीपीओ के आसपास ये जीरो लाइन के ऊपर आने की कोशिश किया। ये जैसे जीरो के ऊपर आ गया तो ये बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसका जो लोअर पॉइंट था वो ये पॉइंट था और इसने ब्रेकआउट यहाँ पे ये कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है। और यहां से हम लोग इसको एक्यूमुलेटेड करते, थोड़ा थोड़ा माल यहां से खरीदते, तो देखो दिन ब दिन ये स्टॉक ऊपर ही चला गया है। तो लगभग इसने ये लेवल से बहुत सारा रिटर्न दिया है। कितना रिटर्न दिया है उसको थोड़ा सा हम लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं। हर वीडियो में मैं कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, कितना आया है और कितना आने वाला है उसको मैं काउंट करता हूं। तो ये देखो, ये कैंडल पे समझो हम लोग बाय करते हैं, जैसा हमें सिग्नल मिला थोड़ा थोड़ा माल उठाते, तो अभी तक उसने लगभग यहाँ पे देखोगे, ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा, उसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। तो ये लेवल तक हम लोग रुक जाते तो हमें कितना रिटर्न मिलता? तो लगभग ये 124% का रिटर्न है। कितना है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 124% का हमें रिटर्न मिला है। यानी कि हमारा पैसा जो था लगभग 2 साल में, 2 साल, ओके 2 साल भी नहीं, इतना भी टाइम नहीं हुआ है। फरवरी से स्टार्ट किया और ये टारगेट हमारा सितंबर के बीच में टारगेट अचीव भी हो गया। तो फरवरी और सितंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने में हमारा पैसा कितना हो गया? दुगने से भी ज्यादा हो गया। 124% का हमें रिटर्न मिला रहता। और भाई साहब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसमें ऐड करते जाते हैं, जिस जिस पॉइंट पे ये नीचे आया है तो और ज्यादा पैसा मिलता, क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी बढ़ जाती, एवरेज भी कम हो जाता और हमें रिटर्न भी अच्छा मिला है। पर चलेगा, इसमें समझो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया रहता तो अभी हमें 1,24,000 का मुनाफा मिल जाता। कितना पॉइंट उसने दिया है हमें रिटर्न? 303 पॉइंट का हमें रिटर्न मिला था। तो ये एक स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है। और अभी ये लगभग चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये बहुत दिन जैसे ऊपर आया वैसे ही वो नीचे भी आया है। ओके, उतना नीचे भी आया है। तो कभी भी आप लोग देखोगे चार्ट के ऊपर, ओके, चार्ट के ऊपर देखोगे तो जितना स्टॉक ऊपर आया है समझो वो 100% ऊपर आया है। यहां से वो 100% ऊपर आया है। समझो मैं ये पॉइंट लिया, यहां से ये 100% ऊपर आया है, तो उतना 30% या 40% वो नीचे भी आता है और बाद में फिर वापस ऊपर उठता है।
तो ये अभी ये सिचुएशन में वापस उसने एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमें दिया है और ये कलर भी ब्लू कलर हो गया है। इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, इसको बोलते हैं चोप जोन और ये है डीपीओ। तो ये दोनों इंडिकेटर के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया है। तो जिसमें ब्लू कलर रहता है तो वो बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और रेड कलर में रहता है तो वो निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये डीपीओ जब ये जीरो लाइन के ऊपर आता है तो वहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे समझो इसको एक्यूमुलेटेड करेंगे, इसको खरीदेंगे तो आगे जाके हमें भी इसमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेना चालू करोगे तो ये भी स्टॉक आराम से आपको 500 रुपये का प्राइस और 550 रुपये का प्राइस बहुत जल्दी दिखाएगा। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा, ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी का थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूँ, मार्केट कैपिटल इसका कितना है। मुझे मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए, लेस देन 500। मैं कभी भी बोलता हूँ मार्केट कैपिटल लेस देन 5000 करोड़ के नीचे होना चाहिए। क्यों नीचे होना चाहिए? बड़ा कैपिटल वाला कंपनी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी, वो और कितना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे जो छोटा कंपनी है और अच्छा बिजनेस क्वालिटी उसका है उसमें मैं इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मेरा एक फंडा है कि मैं हमेशा 5000 करोड़ के नीचे जिसका मार्केट कैपिटल है उस कंपनी को देखता हूँ। पर खाली वो कैपिटल देख के कुछ फायदा नहीं, तो कुछ अलग और भी कुछ फंडे उसमें है। तो अभी फिलहाल इसका चलो लगभग ये 5000 के आसपास है, तो इसको मैंने देखा, ये मुझे अच्छा लगा मार्केट कैपिटल। इसका भाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा, 380 रुपये का इसका भाव है और ये 52 वीक हाई में 555 गया भी था। ओके, लो हो गया था 252। ये 252 यहाँ पे जो देखते हो रेट लो का, वो लगभग ये ग्राहम नंबर है 202 का, इसके आसपास आया था ये भाव। तो जब भी कोई स्टॉक कहाँ पे आता है, ग्राहम नंबर के आसपास आता है, तो उसको लोग बाइंग करने के लिए सोचते हैं इसमें, क्योंकि ये 202 इसका ग्राहम नंबर है। ग्राहम नंबर के बारे में मैं वीडियो एक बनाऊंगा और आप YouTube पे जाके सर्च करके ग्राहम नंबर के बारे में देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। लेकिन ये ग्राहम नंबर के आसपास जैसे ही स्टॉक आ गया, लोगों ने वहां से एक्यूमुलेटेड करना स्टार्ट किया। अभी भी इस पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ 180 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये लेने लायक हो गया है। ओके, तो ये ग्राहम नंबर के आसपास वाला शेयर से इसको खरीदना अच्छा है हमारे लिए। तो ये मैंने एक प्रिडिक्शन किया। दूसरा प्रिडिक्शन इसमें मैंने क्या किया, मुझे क्या लगता है, मैं सेल्स ग्रोथ ज्यादा देखता हूं और सेल्स ग्रोथ मुझे कितना चाहिए, 25% सालाना चाहिए सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे देखोगे तो 78% का इसका सेल्स ग्रोथ, अच्छा अब 78% का इसका सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ को मैं देखता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी मुझे 20-25% का चाहिए सालाना। तो इसमें देखो 970% लगभग इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी के ऊपर डेप पहला देखना चाहिए, कंपनी ने कितना डेप लिया है, तो वो 335 करोड़ का डेप है और मार्केट कैपिटल 5870 करोड़ का है। तो इतना डेप भी कंपनी के ऊपर नहीं है, वो डेप आराम से भरेगी, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी इसका 2.66 है, तो वो डेप आराम से भर सकती है। दूसरी चीज मैं इसमें क्या देखता हूँ, एक पायोट्रोस्की स्कोर करके रहता है, ये पायोट्रोस्की स्कोर न्यूट्रल है। ओके, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये पायोट्रोस्की स्कोर होता क्या है। तो पायोट्रोस्की स्कोर लगभग मुझे 5 से 9 के बीच में रहेगा, तो वो कंपनी को मैं थोड़ा सा एक्वायर करना चालू करता हूँ। तो ठीक है, ये न्यूट्रल जोन में है, फिर भी मैं इसको अभी प्लस पॉइंट देता हूँ। पायोट्रोस्की स्कोर अच्छा है, ग्राहम नंबर के आसपास प्राइस चल रही है, बराबर, मार्केट कैप 5000 के आसपास है और डेप कम है। दूसरी चीज, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। दूसरा एक चीज हमेशा मैं देखता हूं, इसको हम लोग पोर्टफोलियो में लेके जाएंगे तो ये डिविडेंड देती है क्या, तो उसका डिविडेंड यील्ड भी 0.53% का है, तो डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। तो ये लगभग ये सब चीजें देखने के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं है। ओके, तो ये महिंद्रा लाइफ
स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी को हम लोग समझो पेपर ट्रेडिंग के लिए आप पकड़ो, पेपर ट्रेडिंग करो, इसमें 380 में इसको बाय करेंगे। ये खाली एजुकेशन पर्पज के लिए है। 380 रुपये में समझो हम इसको बाय करेंगे तो इसका फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा जो 475 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, बराबर है। यहाँ से ये समझो 100% गिरा है तो 30 to 40% तो ऊपर 101% इसको जाना ही है, और उसके ऊपर निकला तो ये हाई पॉइंट अपना 525 का है, तो यहाँ तक भी ये आराम से जा सकता है। 525 555 का हाई है, लेकिन 525 तक इसको हम लोग ले आराम से देख सकते हैं। ओके, तो ये आराम से 2 टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे। 380 में हमारा बाइंग हो गया समझो, तो 475 और 525 के आसपास ये सेकेंड टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा समझो। चलो इसको 1-2 महीने लगेंगे, 1-2 महीने में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा समझो, यहाँ से हम लोगों ने बाइंग किया और हमारा सेकेंड टारगेट अचीव हो गया तो 37% का हमें अपसाइड मिलेगा। कितना? 37% का अपसाइड इसमें है। तो ये स्टॉक जितना गिरा है उसमें से 30 to 40% भी ऊपर आ गया तो 37% हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये हो गया हमारा महिंद्रा लाइफ स्पेस लिमिटेड करके कंपनी है। दूसरा एक कंपनी हम लोग देखते हैं, दूसरा कंपनी एक हम लोग देते हैं, मेरा फेवरेट कंपनी है सेंचुरी प्लाई। तो हम लोग इसको सर्च करेंगे सेंचुरी प्लाई। ओके, तो ये देखो सेंचुरी प्लाई को भी मैंने स्टडी करके रखा है यहाँ पे। सेंचुरी प्लाई को देखिए, अभी सेंचुरी प्लाई लगभग बहुत दिनों से नीचे आ रहा है, बराबर, बहुत दिन हो गए उसको नीचे आ गया है, और अभी एक जो उसका लोअर लेवल जो लोअर पॉइंट है वहां पे आके वो स्टेबल हो रहा है। ये देखो ये फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे आके बाउंस हुआ था, यहाँ पे आके बाउंस हुआ था, अभी फिलहाल वही जगह पे अभी हमारा स्टॉक आके रुका है, बराबर। और ये डीपीओ भी देखो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझो ये 1-2 दिन में समझो इसने ये जीरो लाइन को क्रॉस कर दिया, तो ये बहुत बड़ा मोमेंट दे सकता है हमें। ये देखो ये बीच में दिया था तो अच्छा मोमेंट हमें मिला था, तो ये टाइम पे ये निगेटिव पेज से निकल रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, ये इसका लोअर पॉइंट था, लोअर पॉइंट और ये लोअर लो, और इसका ये लोअर पॉइंट था और ये हायर लो बन रहा है, तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस रूट भी यहाँ पे बन रहा है। ट्रेंडिंग लाइन जो ट्रेंड लाइन हमारी है उसके ऊपर ये प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। तो समझो ये हम लोग यहाँ पे इसको परचेस करेंगे, यहाँ पे इसको परचेस करेंगे। ये 506 रुपए का स्टॉक है, तो इसका फर्स्ट टारगेट हम लोग 585 और सेकेंड टारगेट हम लोग 695 तक लेके जा सकते हैं। तो समझो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे हमने परचेस किया तो पहला टारगेट भी अचीव हो गया, तो हमें 14%, 14-14.5% का अपसाइड मोमेंट मिलेगा। सेकेंड टारगेट बाई चांस हमें हमारा अचीव हो गया तो इसमें भी हमें 30-35% का रिटर्न मिलेगा। तो ये 30-35% और वो पहले वाला स्टॉक देखा था उसमें भी हमें 30-35% मिल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक समझो हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे और 35% भी एवरेजली रिटर्न मिला 1-2-3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उससे अच्छा रिटर्न ये हमें स्टॉक दे सकते हैं। ओके, और इसका भी फंडामेंटल हम लोग देखते हैं थोड़ा। अभी हर एक कंपनी का तो नहीं देखेंगे, पर इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फटाफट वीडियो लेंथी हो जाएगा, उसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। सेंचुरी प्लाई। ओके, तो सेंचुरी प्लाई को मैं यहाँ पे ओपन किया। सेंचुरी प्लाई का अभी मार्केट कैपिटल 11,254 है। तो हम लोग, मैंने पहले बोला था ये मैं 5,000 के नीचे लेता हूँ, ये डबल है, फिर भी चलेगा, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है। करंट प्राइस देखो, करंट प्राइस की 507 है और ग्राहम नंबर इसका है 170 रुपीज। तो ये बहुत हेवी
बढ़ा है ऊपर, और ज़्यादा महंगा भी मिल रहा है क्योंकि इसका पीई रेशो भी 30 के आसपास चल रहा है। तो महंगा है, फिर भी वो नीचे गिरा है, तो थोड़े दिन के लिए हम लोग पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये 35% हमें रिटर्न भी दे देगा, क्योंकि ये इसने हाई मारा था 750 रुपये का, वहां से 200 पॉइंट का मोमेंट नीचे दिया है उसने, तो उसमें से 100-200 पॉइंट तो हमें आराम से वो दे सकता है। दूसरी चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखता हूँ उसका बिजनेस क्वालिटी में सेल्स क्या बढ़ रहा है, सेल्स है क्या उसमें, 20%, 25% देखते हैं, 32% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ उसका मैं 20-25% देखता हूँ, वो भी 30% का ग्रोथ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके ऊपर डेप बहुत कम है, 251 करोड़ का इसका डेप है, और इसके पास मार्केट कैपिटल, बिजनेस करने के लिए पैसा भी अच्छा खासा है। ओके, तो ये कुछ चीजें देखता हूँ। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या रहती है, हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर है, डिविडेंड देता है क्या? हाँ भाई, डिविडेंड देता है, 0.30% ये भी डिविडेंड देता है। तो ये कुछ चीजें हैं उसमें से। प्रमोटर होल्डिंग देखो, सबसे बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग है 73%। पहले वाली कंपनी में मैंने दिखाया नहीं था, पर उसका मैं बोलता हूँ 51% उसका प्रमोटर होल्डिंग था, और इसमें कितना है 73% प्रमोटर होल्डिंग है। तो प्रमोटर का ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, तो प्रमोटर तो सोए नहीं रहेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये आने वाले कुछ महीनों में ये कंपनी आराम से हमें जो एक्सपेक्टेशन था वो उतना रिटर्न तो आराम से दे देगी। ओके, तो वापस हम चार्ट पे आते हैं। तो लगभग ये 506 520 पे भी लेंगे हम लोग, इसको परचेस करेंगे जब ये डीपीओ जीरो लाइन के ऊपर आ जाएगा, और इसको हम लोग परचेस करेंगे 520-30, फिर भी हमें 35% का रिटर्न आराम से मिलेगा। ये दो कंपनियां हो गई हमारी, महिंद्रा लाइफ और ये दूसरी कंपनी सेंचुरी प्लाई है। अभी हम लोग एक तीसरी कंपनी देखते हैं, और सबकी फेवरेट है, सब लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, तो इसमें वादीलाल बोलते हैं क्या वैडीलाल बोलते हैं, पर वो कंपनी सबसे जबरदस्त है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कंपनी बहुत ग्रोथ में है, लगभग ये कोविड के सिचुएशन से, यानी कि 27 जैन 2022 से कंटिन्यू अप मूव में है। बीच में देखो ये उसने जितना ज्यादा बाउंस मारा, 30-35% उसने करेक्शन दिया, वापस वो ऊपर निकल रही है। तो ऊपर निकलने के बाद उसने एक चैनल बनाया है, देखो ये जो चैनल बनाया है इसने, ये ऊपर का चैनल अभी बन रहा है, ये नीचे देखो, नीचे सपोर्ट का, उसके जो सपोर्ट है यानी कि लोअर पॉइंट है, वो कैसे है, लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, और ऊपर ऊपर जो हाई बना रहा है वो भी हाई, थोड़ा सा हायर हाई, थोड़ा सा हायर हाई बना के वो ऊपर जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली रहेगा समझो, तो हम लोगों का बाइंग समझो 2920 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, उसमें हम लोग ले लेंगे तो पहला टारगेट इमीडिएटली हमें 3050 का मिलेगा, बराबर। तो इसमें समझो 130 पॉइंट का हमें अपसाइड मिलता है, 130 पॉइंट आराम से मिलेंगे 1-2 दिन में। और सेकंड टारगेट समझो अचीव हो गया, सेकंड टारगेट बहुत ही कम महीने रखा है, तो 3200 रुपये का टारगेट है हमारा, तो वो भी मिल गया, तो उसमें भी हमें 200 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, तो 200-300 350 पॉइंट का इसमें अपसाइड है। इसको भी हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पे भी लिया और 3200 भी दे दिया उसने, फिर भी हमें 9-10% का अपसाइड ऊपर मिल रहा है। कितना? 9-10% इसमें भी हमें आराम से मिलेगा। 9-10% एक 10-12 दिन में, एक महीने में बहुत होता है रिटर्न। बड़ा अमाउंट लेके बैठते और 10% निकालते तो अच्छा रहता। लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 10,000 2 महीने में, 1 महीने में या 1 हफ्ते में भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और इसका देखो ये डीपीओ जो है, ये डीपीओ लाइन के ऊपर ये परफॉर्मेंस कर रहा है, और जब तक ये डीपीओ लाइन के ऊपर, यानी कि ये जीरो लाइन के ऊपर परफॉर्मेंस डीपीओ करेगा, तब तक वो शेयर्स बुलिश है, ऐसा लोग मानते हैं। और चोप जोन भी देखो ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ है, तो ये अपसाइड वाला मोमेंट है। ये जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर भी हमें 3600 3800 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन हम लोग 3200 तक भी देखेंगे तो फिर भी हमें 9-10% का आराम से मूवमेंट मिल सकता है। तो इसका फंडामेंटल में अभी हम लोग नहीं जाते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगा। दूसरा कंपनी देखते हैं जिसका नाम है जीएनए। जीएनए मेरी एक फेवरेट कंपनी है, जीएनए एक्सलेस लिमिटेड करके, और इसमें देखो बहुत दिनों का कप पैटर्न था, वो अभी उसने तोड़ दिया है।
देखो बहुत दिनों से ये नीचे नीचे आके वापस ऊपर आ गई, ये कप पैटर्न बना था और उसको उसने कट करके अभी परफॉर्मेंस ऊपर कर रहा है। और डीपीओ का भी जीरो लाइन के ऊपर परफॉर्मेंस होना बहुत अच्छी बात है। और चोप जोन जो है वो भी अभी स्काई ब्लू में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक बुलिश साइन है, ये बुलिश साइन है, हमें कंफर्मेशन मिला है। तो इसमें हमने प्रोजेक्टेड टारगेट क्या लिया है, जितना ये कप पैटर्न है, जितना कप का साइज है उतना हमें ऊपर या आराम से लेके जा सकता है। उसमें से उसने 30% तो ऑलरेडी हो गया है, ये 50% है। तो यहाँ पे भी हम लोग समझो इसको उठाते हैं, इसका माल खरीदते हैं 822-23 रुपये में, तो पहला टारगेट हमें 865 का मिलेगा और ऊपर का जो टारगेट है सेकेंड वो 960-70 या 1000 तक भी जा सकता है। पर प्रोजेक्टेड जो टारगेट है वो 966 का है, वहां तक तो आराम से ये इसको जाना ही है। और ये जब कब पैटर्न क्रॉस करते हैं स्टॉक, तो उसमें बड़े इन्वेस्टर या कुछ म्यूचुअल फंड वाले या कोई भी बड़ा एक स्मार्ट हैंड जितना रहे, जो जो लोग हैं वो आराम से उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट आराम से हम लोग करके पैसा कमा सकते हैं। ओके, अभी पांचवा स्टॉक देखते हैं, जी सिप करके। ये स्टॉक, ये देखो, ये पिछले दिसंबर 2021 से ये कंटिन्यूस बुलिस में है, बुलिस पैटर्न बना के चला जा रहा है, ऊपर 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 पर जा रहा है। ये बीच में देखो इसने क्या किया है, ये 100% समझो ऊपर गया तो 40% इसका करेक्शन दिया, वापस 100% ऊपर गया तो 30-40% इसका अभी करेक्शन इसने ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। ये तो यहाँ से वापस ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा तो 100% ऊपर जाएगा, 800 तक भी जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा, पिछला जो हाई है इसको मार करके रखा है, इधर तक भी चला गया तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो 750 रुपये का टारगेट लेके इसको हम लोग चलेंगे। अभी ये है 643 रुपये, यानी कि 645 पे भी इसको बाय करेंगे और 750 तक रुकेंगे तो इस पे भी अच्छा खासा मुनाफा हमें मिल सकता है। तो उसको काउंट करते हैं ये कितना मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ तक भी चला गया ये बीच में, फिर भी ये 14-15% इसका रिटर्न हमें आराम से मिल सकता है इसमें। और इसका भाव भी कम है, 650 का भाव है। और इसको हम लोग आगे का टारगेट 750 या 800 तक इसको लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज ये देखो, ये डीपीओ का जो जीरो लाइन है उसके आसपास ये अभी ये इंडिकेटर परफॉर्म कर रहा है, ये ऊपर कट करने की कोशिश अभी करेगा। ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो इसमें बड़ा एक जंप आएगा और वो आराम से ये अपना टारगेट अचीव करवा के देगा। 1 महीने भी होगा, हफ्ते भर में भी ये टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे चोक जोन में देखोगे तो ये कलर हो गया है, यानी कि प्राइस थोड़ी क्या हो गई, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है और इनसाइडेड थोड़ा सा प्राइस दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा कलर हो जाते हैं तो इनसाइड पोजीशन दिखाता है। तो ये इनसाइड है, ये साइलेंस से ऊपर जाने के लिए, और ये आराम से साइलेंस में से वायलेंस में चला जाएगा। तो इसमें हमें 14-15% इसका रिटर्न आराम से मिलेगा। इसको भी एक्यूमुलेटेड करना हम लोग चालू करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, और दूसरा स्टॉक देते हैं KRBL। KRBL को भी मैंने थोड़ा चार्ट पैटर्न पे देखते हैं। KRBL लिमिटेड, ये देखो इसका पैटर्न देखो, इसका ट्रेंड लाइन देखो, कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। बीच में देखो थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया था ट्रेंड लाइन का और इसका, तो ये पतंग जो थी ये बहुत ऊपर उड़ी थी, वहां से उसको नीचे आना था। तो ये लेवल से अग्रेसिवली क्या हो गया, सेलिंग हो गया। जितना सेलिंग किया थोड़ा एक्यूमुलेटेड करना चालू हो गया। अभी वापस इसमें देखो ये बड़ा कैंडल बना, ये एक कैंडल बना, ओपन लो सेम बन रहा है इसका, तो इसमें भी बड़े हाथ अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डीपीओ का जीरो लाइन के ऊपर निकल गया, ये डीपीओ जीरो लाइन के ऊपर निकल भी गया है, तो ये आराम से अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और चोप जोन भी अभी क्या हो गया है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, समझो ये जैसे ये इसको तोड़ देगा ट्रेंड लाइन को, तो आराम से ये एक अच्छी मूवमेंट दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, तो लगभग ये हाई पॉइंट भी दे दिया उसने 400-450 का, फिर भी हमें आराम से
10-12% रिटर्न मिलेगा। तो काउंट करते हैं 10-12% मिलता है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग इधर तक भी रुक गए, फिर भी 11-12% का हमें रिटर्न है। तो इसको भी हम लोग पोर्टफोलियो में रखेंगे तो इसमें भी प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। 10-12% बहुत होता है भाई साहब। 10-12% महीने में मिले या 2 महीने में भी मिलेगा तो अच्छा है ना, पैसा पैसा कमा के दे रहा है। लेकिन आपको स्टॉक ढूंढने आने चाहिए। स्टॉक टेक्निकली भी ढूंढ सकते हो, फंडामेंटल भी ढूंढ सकते हो। मैं वो स्टॉक उठाता हूँ जिसका मार्केट कैप कम है और उसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, और दूसरी चीज वो उसका ट्रेंड ऊपर का होना चाहिए और नीचे भी वो गिरा तो 40-50% नीचे आया है तो वो हमेशा आपको समझो एक बाउंस बैक आ गया तो आराम से 20-25% दे भी सकता है। तो मैं ऐसे स्टॉक ढूंढता हूँ जिसने अपना करेक्शन ऑलरेडी किया है और करेक्शन करने के बाद वो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई कोई क्या रहता है, बहुत ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, तो कंटिन्यूअसली वो ऊपर जा रहा है। तो हम लोग डरते हैं ये बहुत ऊपर चला गया है, इसको कैसे खरीदे। लेकिन वही स्टॉक आगे और ऊपर चला जाता है, हम लोग खाली देखते रहते हैं। तो टेक्निकली ज्यादा नॉलेज नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा। स्टॉक का प्राइस एक्शन देखो, प्राइस कितना ऊपर गया और कितना उसने करेक्शन दिया है। 100% यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 30% तो उसने करेक्शन दे दिया है ऑलरेडी। 30% के ऊपर वो 10-15% ऊपर निकला तो समझो 15% बचा है वो हमारे अकाउंट पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको एक्वायर करना चालू करेंगे तो 15% हमें इसमें भी आराम से मिलेगा। तो ये कंपनी का नाम है KRBL लिमिटेड। और दूसरा स्टॉक देखते हैं, मेरा फेवरेट और एक स्टॉक है इल्गी इक्विपमेंट। बहुत जबरदस्त इसका प्रोडक्ट भी है, एल्गी इक्विपमेंट। बहुत अच्छा इसका पैटर्न भी बना है। देखो ये साइड में इसको क्या बोलते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में ये अभी खेल रहा है। तो अभी देखो ये 2-3 बार मैंने ये चार्ट को देखा। अभी डीपीओ को मैं देखता हूँ तो डीपीओ अभी भी क्या है, जीरो के नीचे है, निगेटिव तो है, ये चोपजन भी निगेटिव है। पर बात क्या हो गई इसमें बात क्या हो गई है एक्चुअल, क्योंकि ये देखो ये इसका एक डिमांड जोन था, यहाँ से बाउंस मिला, ऊपर गया, सप्लाई आ गया, वापस ये लेवल पे आ गया, डिमांड आ गई, यहाँ पे जाके वो रुक गया, वापस वो यहाँ से नीचे गिरना चालू हो गया और वापस वो कहाँ पे आ गया, डिमांड लाइन के आसपास। तो ये इसका डिमांड है, ये सप्लाई है। हमेशा ये स्टॉक इस लेवल पे आता है और ऊपर चला जाता है। तो समझो ये यहाँ से अभी निकला तो 101% यहाँ तक आने वाला है। कितना भी टाइम लगने दो, 2 महीना 3 महीना, पर यहाँ तक उसको आना ही है। ओके, तो ये देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये मार्केट अभी डिमांड जोन में है, तो ये आराम से ये प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ तक आ जाएगी। और ये शेयर का नाम है इल्गी इक्विपमेंट। ओके, तो ये काउंट करते हैं ये हमें कितना रिटर्न देगा। तो वापस में यहाँ पे समझो ये कितना प्राइस अभी 380 का चल रहा है, 380 पे भी मिला हमें, और हमें ये टारगेट ऊपर का नहीं बीच में का मैं लेता हूँ, फिर भी हमें 42% का रिटर्न मिलेगा। भाई साहब 42% बहुत होता है। 10-12%, 20% लोग अब कमाते हैं साल में, वो खुश रहते हैं। हमें तो ये समझो चलो ना 2-3 महीने में भी रिटर्न दिया उसने, क्यों साल में भी दिया तो 40-45% का रिटर्न देता है। इतनी बुरी बात नहीं है वो। लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 50,000 रुपये तो आपको खाली रिटर्न ये दे देगा, बराबर ना। तो इसको एक्वायर करना हम लोग चालू करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आपके कंसल्टेंट से आप बात करो। लेकिन मेरे हिसाब से, ये मैं स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूं कि ये हमें इतना रिटर्न दे सकता है, और इसको धीरे धीरे करके हम लोग एक्यूमुलेटेड करेंगे। ओके, ये एक स्टॉक हो गया। फटाफट दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये इल्गी इक्विपमेंट हो गया। 2 स्टॉक बचे हैं मेरे पोर्टफोलियो के, वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल भी मुझे बहुत पसंद है, और हमेशा इंडियन होटल में ही खाना खाओ, बाहर के होटल में क्यों खाते हो। इसका शेयर तो बढ़ेगा। द इंडियन होटल, ये देखो इंडियन होटल का चार्ट पैटर्न देखो, ये नीचे 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 आ गया। ओके, कितनी बार नीचे आ गया है, 1 2 3 4 अटेम्प्ट वो नीचे आ गया। और इसका क्या है, लोअर लो पैटर्न बनाया, ऊपर से हाई लोअर हाई बनाया। अभी क्या हो गया,
अभी ये ऊपर का ट्रेंड लाइन के ऊपर ये प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन टूट गई है, बराबर। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई है। 3 दिन इसने सस्टेन किया है ऊपर के ट्रेंड लाइन के आसपास, तो ये अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो इसको नीचे आना रहता तो ये आराम से नीचे आ जाता, गैप ऑफ ओपनिंग भी है और 3 दिन ये यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ये परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये यहाँ से बाउंस बैक मारेगा। ये यहाँ से समझो 100% पकड़ोगे तो 30% तो उसने क्या किया, करेक्शन किया है। तो ये 1 2 3 ये चौथी बार, 4th अटेम्प्ट को वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, जीरो लाइन के ऊपर डीपीओ आ गया है, ब्लू कलर में ये चोप जोन भी कन्वर्ट हो गया है, तो ये भी एक्वायरिंग के लिए रेडी हो गया। यहाँ से ट्रेंड लाइन भी डालोगे तो ये ब्रेकआउट हो गई है। ओके, तो ये इंडियन होटल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 318 में मिल रहा है। इसको हम लोग 380 400 रुपये का टारगेट लेके आराम से जा सकते हैं। 380 और 400 रुपये का टारगेट, तो ये कितना हमें रिटर्न देगा, थोड़ा सा इसको काउंट करते हैं कितना रिटर्न देगा। 380 में 318 में हमने इसको लिया, 400 रुपये तक नहीं मैं पकड़ता हूँ, यहाँ तक पकड़ता हूँ 380 तक, फिर भी हमारा रिटर्न होता है 18%। ऊपर लिया तो वो आराम से 20-22%, 24-25% आराम से दे सकता है। कितना दे सकता है, 20-25%, 400 रुपये तक आराम से मिलेगा, बराबर। तो ये इंडियन होटल में भी थोड़े थोड़े शेयर्स लेना हम लोग चालू कर सकते हैं। ओके, अभी लास्ट वाला शेयर है मेरा वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया को भी हम लोग देखते हैं। वेल्सपन इंडिया बहुत सस्ता है, 69 का कुछ प्राइस, 69 का प्राइस। इसको मैं इसको क्यों देखा मैंने चार्ट के ऊपर, ये कितने दिन हो गए वो साइडवेज ही चल रहा है, एकदम साइडवेज चल रहा है। नीचे आता है ये लेवल तक, यानी कि लगभग 63 तक आता है, वापस ऊपर बढ़ता है 88 तक, 63 तक आता है 88। इसमें अच्छा क्वांटिटी लिया आपने। ये देखो डीपीओ भी देखो जीरो लाइन के आसपास ही घूम रहा है, इसमें कोई स्पेस अच्छा मिल नहीं रहा है, ये भी निगेटिव है। फिर भी इसको मैं क्यों थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये नीचे आ गया ना कि ऊपर आराम से वो बढ़ता है। तो अभी वो किधर तक आया था, 63 तक आ गया। और अभी 2 दिन का कैंडल देखोगे, पहले परसों का कैंडल देखोगे तो इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट भी हुआ है और बायर्स भी अच्छे आ गए हैं। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। डेल्टा के हिसाब से देखोगे तो ये कैंडल जो है ये मोमेंटम कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है। क्या बनी है, बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है, और इसमें क्या है, बायर्स आर मोर देन सेलर्स। तो इसका डेल्टा भी बहुत स्ट्रांग हुआ था। और कल का कैंडल है वो इनसाइडेड कैंडल है, बेबी कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, बराबर। तो ये एक बार इसने इसको क्रॉस किया तो ये वापस 88-90 तक जाएगा आराम से, और 90 भी चला गया, फिर भी हमें एक बढ़िया रिटर्न मिलेगी। तो इसको भी काउंट करते ही कितना रिटर्न दे सकता है। समझो इसके ऊपर हमने खरीदा और 90 तक भी चला गया तो 26% इसका मोमेंट इसमें है। ये भी इसको महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, जितना टाइम लेना है वो ले लेगा। 1-2 साल तो नहीं लगेगा, महीना भर, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक। तो 26% इसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और सस्ता भी मिल रहा है। तो ये मेरा लास्ट वाला कंपनी था वेल्सपन। तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, महालाइफ शेयर्स, महिंद्रा लाइफ जिसको बोलते हैं वो, सेंचुरी प्लाई, वेडिलाल इंडस्ट्रीज, GNA, जी शिप और KRBL लिमिटेड, इल्गी इक्विपमेंट, द इंडियन होटल एंड वेल्सपन इंडस्ट्री। तो ये 8-9 स्टॉक हम लोगों ने देखे। ये स्टॉक हम लोग, हमारे पास जो भी पैसा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी रहेगा, पर इनका शेयर्स लेके आप लोग रखोगे, इनको पोर्टफोलियो में रखोगे तो आप नुकसान में नहीं जाओगे, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी गिरे हुए स्टॉक है, नीचे आ गए हैं, करेक्शन किया है इन्होंने, और ये ऊपर जाने की कोशिश अभी करेंगे।
बराबर। जो ये पूरा ब्रॉडर मार्केट है, छोटे स्टॉक है, और जो बड़े टाइकून इन्वेस्टर है वो ऐसे छोटे स्टॉक ढूंढते हैं और जिसमें पोटेंशियल रहता है कि ये ऊपर आराम से बढ़ेगा, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, जिसमें सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रहती है उनकी, और उनके ऊपर जो लोन है वो यानी कि कर्जा वो कम है, और उनका मार्केट कैपिटल भी 10,000 करोड़ के नीचे या 5,000 करोड़ के नीचे है, वो स्टॉक आराम से परफॉर्मेंस दे देते हैं 1-2 महीने में। तो ये स्टॉक हम लोग रखेंगे समझो साल भर के लिए भी, तो यहां से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है, बराबर। तो ये कोई रिकमेंडेशन है, वापस मैं बोलता हूँ, ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया है। लोग पोर्टफोलियो कैसा बनाते हैं और कैसे स्टॉक ढूंढते हैं, तो वो कैसे स्टॉक ढूंढते हैं उसके बारे में अभी हमने ये 8-9 स्टॉक देखे भी, किस टाइप का उसमें वो प्रिडिक्शन करते हैं और वो स्टॉक ढूंढते हैं, और उसका फंडामेंटल कैसे देखते हैं, 2 स्टॉक का वो भी हमने देखा। फंडामेंटल में क्या ज्यादा देखना है, हमें सेल्स ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, दूसरी क्या चीज है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, उसमें डिविडेंड देता है कि नहीं वो देखना है, दूसरी चीज उसके ऊपर लोन्स कितना है यानी कि डेप्थ कितना है, उसका मार्केट कैपिटल क्या है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, उसके कंज्यूमर कितने हैं, वो सब चीजें, थोड़ी बहुत चीजें हम लोग देखते, पायोट्रोस्की स्कोर देखो, ग्राहम नंबर देखो, और डिविडेंड यील्ड देखो अच्छे से, सेल्स ग्रोथ देखो। जो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी वही तो डिविडेंड दे देगी, लॉस वाली कंपनी कौन डिविडेंड देती है, सादी सिंपल बात है। जिसके ऊपर ऑलरेडी लॉस है, जो लॉस में चल रही है कंपनी, वो अपने इक्विटी होल्डर को कैसे डिविडेंड दे देगी। तो ये जो जितने भी स्टॉक मैंने अभी निकाले हैं, ये चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको भले ही थोड़े से पॉजिटिव निगेटिव ऐसे दिखते होंगे, आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये सब कंपनियां एक्चुअल प्रॉफिट में है, वो लोगों को डिविडेंड भी देती है। तो ये डिविडेंड वाले भी स्टॉक है, और थोड़े से उनके नंबर, सेल्स नंबर्स और प्रॉफिट नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तगड़े हैं, प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है, और स्टॉक पे करेक्शन भी ऑलरेडी आया है। तो वो जो नीचे स्टॉक आए हैं और जिसमें पोटेंशियल है, उसको ही हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो बिल्डअप कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, और ये वीडियो का आप 1-2 बार देखोगे और इसका प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो आपको भी स्टॉक कैसे ढूंढते हैं और कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए आपको अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ, बहुत लेंथी वीडियो हो गया है, और आप लोगों ने ये वीडियो को देखा या और इसको समझ के ले लिया, तो आपका मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे बढ़िया पॉइंट है, इतना मैं एक छोटा मोटा वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूं, तो ये खाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर्स भी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इधर ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।